मास्टर नईम साहब को, जो नजीबाबाद की एक शख्सियत हैं, अपने अंदर एक क़ुव्वत सलाहियत रखते हैं, एक रसूखदार इंसान है। उन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी हाल ही में ज्वाइन की है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मास्टर नईम साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम हमारे ज़िला सदर भाई शौकत अली साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, उलमा हज़रात, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मुझे इन लोगों ने थोड़ा बोलने का मौका दिया। ये इनकी मोहब्बत और कदर की बात है। 2-3 बातें मोटी मोटी सी अपनी बयान करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। ये चुनाव का ज़बरदस्त दौर चल रहा है। हमारे पास, आपके पास कांग्रेस वाले भी आएंगे, बसपा वाले भी आएंगे, सपा वाले भी आएंगे और दीगर पार्टीज के लोग भी आएंगे। हमने किसको क्या जवाब देना है दलील के साथ, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ी इनायत होगी कि आप लोग ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं कि कांग्रेस वाले भी जब आपके पास आए तो उन कांग्रेस वालों से कहना कि तुम हमारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह हो, क्योंकि ये बसपा, ये सपा, ये तो अभी 20 साल की पार्टी है। सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही है। मुल्क आज़ाद होने से पहले ये पार्टी का वजूद था और ये बसपा सपा तो नई पार्टी हैं। हमारी असल वजह जो बदहाली की है वो कांग्रेस वालों तुम हो। उसमें 1-2 लोग नए गवैया हैं, अच्छा गला लगाना जानते हैं, लेकिन दोस्तों इन गला लगाने वालों की हम कोई नज़म सुन लें, कोई गज़ल सुन लें, वाहवाही लूट लें, उससे हमारे मसाइल का हल होने वाला कहीं से कहीं तक नहीं है। उनको जवाब देना कि जब 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, मनमोहन सिंह जी पीएम बने। दोस्तों बात जरा ध्यान से सुनते रहना, दलील के साथ बात करूंगा, जरा जज्बाती नहीं। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी पीएम बने तो उन्होंने मुसलमानों को एक मिठी गोली दी और कहा कि मुसलमान सन 47 के बाद क्यों पिछड़ गया इतना, हम उसके लिए एक हमने आयोग बना दिया है और वो ये जानेगा, वो ये बताएगा कि मुसलमान सन 47 के बाद इतना क्यों पिछड़ गया है। अरे मनमोहन सिंह जी, आप तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। सोनिया जी, आप भी बहुत काबिल लेडी हैं। क्या आपने आयोग इसलिए बनाया था कि आयोग बनने के बाद भी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा? एक दिन में सर्वे होता है, स्टेशन पे एक मुंशी जी को बिठाओ और वो ये देखेगा कि रिक्शा चलाने वाले स्टेशन पे मुसलमान कितने आए, बनिए कितने आए, दीगर बिरादरी के लोग कितने आए, और मनमोहन सिंह जी तुम्हारी बिरादरी के आदमी रिक्शा चलाकर कितने स्टेशन पर आए। एक दिन में सर्वे हो गया। एक दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, 5 साल में। जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री राजेंद्र कुमार सच्चर जी को उसका चीफ बनाया।
और राजेंद्र कुमार सच्चर जी, तुम्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। तुमने पूरी बहुत डिटेल के साथ रिपोर्ट पेश की फरवरी 2008 में। उन्होंने बता दिया उस रिपोर्ट में कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर किस सूबे में कितने % है, सारी डिटेल लिखी है। और मुसलमान किस डिपार्टमेंट में कितने % है, सब लिखा उन्होंने। 1%, 2%, 3%, 1%, 2%, 3%। और लास्ट में लिखा है कि ये मुसलमान आर्मी में 3.5% है। लेकिन जो कारगिल की जंग पाकिस्तान से हमारी हुई है, उसमें शहीद होने वालों में, जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं फौजी, उसमें हमारे फौजियों की तादाद 8.5% थी। तो मनमोहन सिंह जी, हम आपसे पूछते हैं कि जब फौज में मुसलमान 3.5% है, तो शहीद होने वालों में 8.5% कहां से आ गए? जो लोग जी होश हैं वो समझ गए होंगे, जो कम समझते उनसे पूछ लेना कि 3.5% फौज में है, तो शहीद होने वालों में 8.5% कहां से आ गए मुसलमान फौजी? उसके बाद जब एक रिपोर्ट सामने आ गई और राजेंद्र कुमार सच्चर जी ने यह बात कही कि मुसलमान हरिजन से पीछे पहुंच गया है, इसको रिजर्वेशन की जरूरत है, तो मनमोहन सिंह जी, आपके सामने क्या दिक्कत थी कि आयोग आपने बनाया, फिर आपने मुसलमान को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? जब राजेंद्र कुमार सच्चर जी, जिम्मेदार आदमी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक नेता नहीं है, जज हैं, जब वो ये सिफारिश कर रहे हैं, तो तुम्हारे सामने क्या परेशानी थी कि तुमने मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दिया? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मुसलमान को एक बहलाने वाली बात थी। अगली बार फिर तुम्हारी सरकार आई, फिर 5 साल तुमने ऐसे निकाल दिए। तो दोस्तों, जब ये कांग्रेस वाले गला लगाने वाले हैं, उनसे बता देना कि हमने तुम्हें 70 सालों तक वोट दिया, लेकिन तुमने हमारी बदहाली की तरफ नहीं देखा। फसाद जो सन 80 में ईद के दिन मुरादाबाद शुरू हुए थे, उसके बाद 2 जगह रुकते नहीं थे, 4 जगह शुरू हो जाते थे। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं थोड़ा बात मुख्तसर करूं, तो अपनी बात को मैं समराइज करते हुए, जब बीएसपी वाले आए तो उनसे बता देना, मायावती जी वालों से, कि भाई तुमने भी हमारे साथ जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी, उसका तुमने सबसे पहले मायावती जी ने बैठ के उसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर था उसे खत्म कर दिया था, और उसकी 400 मीटर लंबी दीवार पर तुमने बुलडोजर घुमवा दिया था। और अखिलेश जी वाले जब आए तो कहना कि तुमने जब मुख्यमंत्री बने थे, तुमने वादा किया था कि हम तुम्हें 18% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन तुम्हारे पास जब हमारे लोग गए कौम के, तुमने बिल्कुल झूठ कह दिया कि हमने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, लिहाजा लोग झूठे हैं, उनका हमारे वोट के ऊपर कोई हक नहीं है, इसलिए हम तुम्हें भी वोट नहीं देंगे। आज तक हमने तुम्हारी दरिया बिछाई हैं, अब हम अपनी दरी बिछाएंगे। हमारा कायद है, अपनी पार्टी है, वो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। अब हम तन मन धन से असदुद्दीन ओवैसी साहब के उनके पीछे हैं, वो हमारे नेता हैं। अस्सलाम वालेकुम।